सराय, आइए सराय के बारे में बात करते हैं। तो सराय क्या होती थी? देखिए, सराय बहुउपयोगी साधन हुआ करता था। सरायों का बड़ा महत्व था मुगल काल में, और सरायों को बहुत महत्व दिया जाता था। सरायों की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसमें बहुउपयोगी इसका क्या था? देखिए, इसको सरायों का प्रयोग संचार के रूप में भी किया गया, डाक चौकियाँ बनाई के रूप में इस्तेमाल किया गया, यात्रियों और व्यापारियों के ठहरने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते थे, सराय बनाई जाती थी। तो इनका प्रयोग बहुउपयोगी था, डाक चौकियों के रूप में, संचार साधनों के रूप में, माध्यम का जो दूसरा माध्यम था संचार का वो, और यात्रियों के ठहरने के रूप में। देखिए, इसमें उदाहरण मिलता है शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी ने अपने राज्य में 4 मील की दूरी पर, कितनी मील की दूरी पर? 4 मील की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया था। बहुत सारी सरायों का निर्माण इसने कराया था जो 4-4 मील की दूरी पर बनी होती थी। इसमें इसका एक रिकॉर्ड मिलता है, 1700 से अधिक सरायें इसने बनवाई थी। ये 1700 से अधिक सरायों के निर्माण का रिकॉर्ड शेरशाह सूरी के नाम जाता है। सबसे ज़्यादा सराय बनाने में शेरशाह सूरी का नाम आता है। इसने बहुत सारी सराय बनाई थी, चूँकि इसकी दूरी कम थी। ये 4 मील की दूरी पर सरायों का निर्माण करता था। और सरायों में देखिए, कुओं, नौकर, चाकर और घोड़ों से संपन्न होती थी। सराय क्या होती थी? सरायों में पशु भी होते थे, कुएं भी बनाए जाते थे वहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए, नौकर चाकर भी रखे जाते थे, घोड़े और घुड़सवार भी वहाँ पर रहते थे, जो संदेशवाहक या धावक कहलाते थे। गांव में छोटी सराय होती थी जो मिट्टी या पुआल की बनी होती थी। बड़ी सराय नगरों में होती थी जो ईंटों से बनी होती थी, जो किले की तरह होती थी। बहुत विशाल सराय नगरों में बनाई जाती थी। ये नगर कौन से होते थे? ये नगर होते थे व्यापारिक नगर। उनमें जो सराय बनती थी, व्यापारिक जो नगर हुआ करते थे, बहुत ही विशाल सराय बनाई जाती थी और साधन संपन्न हुआ करती थी, सुख सुविधा संपन्न सराय होती थी। तो 1560 में अकबर की जो माता थी, 1560 में अकबर की माता हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे के पास, जो हाजी बेगम थी, उनके द्वारा हुमायूं के मकबरे के पास बनवाई गई सराय में 300 अतिथि ठहर सकते थे। देखिए, ये कितनी विशाल रही होगी इस सराय, जिसमें 300 व्यक्तियों के ठहरने का प्रबंध था। ये बनवाई गई थी 1560 में हाजी बेगम, जो अकबर की माता थी, उनके द्वारा हुमायूं के मकबरे के पास। नूरजहाँ ने भी बहुत सारी सराय बनवाई थी। तो सराय बनवाने में नूरजहाँ का भी नाम आता है। पीटर मुंडी ने आगरा के पास नूर महल सराय का वर्णन किया है, जिसमें 3000 व्यक्तियों और 500 घोड़ों के ठहरने की क्षमता थी। देखिए, ये कितनी विशाल सराय रही होगी, जिसका नाम था, अपने नाम से मशहूर थी, ये नूर महल सराय। नूर महल सराय जो थी, इसमें 3000 व्यक्तियों के ठहरने की और 500 घोड़ों के ठहरने की व्यवस्था एवं प्रबंधन था। यहाँ पर इतनी विशाल संख्या को ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर होती थी। 3000 व्यक्ति सराय में ठहर सकते थे। नूर महल के नाम से जानी जाती थी, जो कि आगरा में थी। सरायों का निर्माण करने वाले श्रमिक भटियारा कहलाते थे। माने सरायों का जो मतलब स्पेशल एक विशेष प्रकार के मजदूर होते थे, जो केवल सरायों का निर्माण ही करते थे। उन मजदूरों को, उन श्रमिकों का एक नया नाम पड़ा, नया वर्ग, मजदूरों का एक नया वर्ग उसमें उभर कर आया, जिसका नाम था भटियारा। इनको भटियारा कहा जाता था। सरायों के निर्माण के लिए ये काम करते थे। सरायों के कारण नाई, बढ़ई, धोबी, दर्जी, संगीतकार, नाचने वाले लड़के व लड़कियां, ज्योतिषियों, चिकित्सकों आदि को रोजगार भी मिला। सरायों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में गिना जाता है इनको, सरायों का। डाक प्रणाली, आइए डाक प्रणाली के बारे में बात करते हैं। मुगलों ने डाक प्रणाली को काफ़ी उन्नत किया था, क्योंकि मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए
मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए और मुगल शासन को सही ढंग से चलाने के लिए इन लोगों ने मुगलों ने अनुभव किया कि डाक प्रणाली हमारी व्यवस्था जो है वो उन्नत होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मुगल प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए डाक प्रणाली को काफ़ी विकसित किया था और उन्नत बनाया था। डाक प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए इसमें क्या था, बाबर ने प्रत्येक 36 मील पर 6 घोड़ों के साथ डाक चौकियों की स्थापना की थी। 36 मील की दूरी पर 6 घोड़ों के साथ में एक डाक चौकी हुआ करती थी। बाबर ने इन 36 मील की दूरी पर डाक चौकियों का जो निर्माण करवाया था, उनके बीच में 36 मील की दूरी हुआ करती थी और उन डाक चौकियों पर 6 घुड़सवार तैनात रहते थे। शेरशाह सूरी ने इन्होंने बहुत सारी सराएं बनवाई थी, तो शेरशाह सूरी ने सरायों का इस्तेमाल डाक चौकियों के रूप में किया। चूँकि इन्होंने बहुत सारी सराएं बनवाई थी, चूँकि इनकी दूरी कम थी, ये 4 मील की दूरी पर सरायों का निर्माण इन्होंने कराया था, इसलिए इनके द्वारा बनाई गई सरायों की संख्या 1700 से अधिक थी और इन्होंने अपनी डाक चौकियों के रूप में सरायों का इस्तेमाल किया। और प्रत्येक सराय में 2 घोड़े रखे जाते थे। 2 घोड़े रखने की इन्होंने व्यवस्था की। अकबर ने हर 6 मील पर एक डाक चौकी बनवाई और प्रत्येक चौकी में एक हरकारा रखा जो निकट की चौकियों में पत्र या समाचार पहुंचाता था। अकबर ने 6 मील की दूरी पर एक डाक चौकी बनवाई और प्रत्येक चौकी में एक धावक कहिए, संदेशवाहक कहिए, रखा जिसका नाम हरकारा हुआ करता था। ये क्या करता था, ये निकट की चौकी में, जैसे यहाँ पर कोई चौकी है उसके नज़दीक 6 मील की दूरी पर ये चौकी है, 6 मील की दूरी पर ये चौकी है, तो वो क्या करता था, इनका काम होता, यहाँ का हरकारा इस चौकी तक डाक पहुँचाता था और यहाँ का हरकारा दूसरी चौकी पर पहुँचाता था और यहाँ का हरकारा इस चौकी पर, यहाँ का हरकारा इस चौकी पर। तो निकट की जो चौकियाँ होती तो हरकारा के माध्यम से इनका पत्र या समाचार भेजा जाता था, तो उसको हरकारा बोलते थे। औरंगजेब ने धावकों से 24 मिनट में 2 मील की दूरी तय करने की अपेक्षा की थी। क्योंकि औरंगजेब बहुत सख्त शासक हुआ है, उसने 24 मिनट में 2 मील की दूरी तय करने की अपेक्षा वह अपने धावकों या संदेशवाहकों से करता था और देर करने पर धावकों को सख्त सजा भी दी जाती थी। तो इसलिए क्या करते थे, जो संदेशवाहक हुआ करते या धावक हुआ करते थे, ये अफीम का इस्तेमाल करते थे ताकि ये 24 मिनट में 2 मील की दूरी के हिसाब से दूरी तय कर सकें और सख्त सजा से बच सकें। औरंगजेब इतना ही नहीं, इन समय से पहुंचने वालों को या 2 मील की दूरी के हिसाब से दूरी तय करने वालों को इनाम भी देता था, अच्छा पारिश्रमिक देता था, अच्छी मजदूरी देता था। और उस मजदूरी को पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए ये धावक जो थे, थकान दूर करने के लिए ये अफीम का इस्तेमाल करने लगे थे। इनको दूरी के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। ये जो धावक हुआ करते थे, संदेशवाहक हुआ करते थे, इनको जो मजदूरी मिलती थी वो उनकी दूरी के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। इसने 10 मील की दूरी पर घोड़ों के साथ डाक चौकियां बनाई। घुड़सवार संदेशवाहकों के जरिए, जो घुड़सवार होते थे, संदेशवाहक हुआ करते थे, वो अमीरों को बादशाह के पास पत्र, याचनाएं और संदेश भेजने का अधिकार था। अमीर इस कार्य को करते थे, और किन के माध्यम से? घुड़सवारों या संदेशवाहकों के माध्यम से ये बादशाह को पत्र, याचनाएं और संदेश भेजते थे। डाक चौकियों द्वारा राजस्व भुगतान, सैनिक का वेतन और पानी भी ले जाने का प्रबंध था। इन डाक चौकियों का इस्तेमाल राजस्व भुगतान के रूप में भी किया जाता था, राजस्व को ले जाने के लिए, और सैनिकों का वेतन भी इन्हीं के माध्यम से और पानी भी ले जाने का प्रबंध इन्हीं के माध्यम से किया जाता था, डाक चौकियों के माध्यम से। शाही पत्रों को बांस की खोखली नली में रखा जाता था
शाही पत्र जो हुआ करते थे उनको बांस की खोखली नली थी उसमें रखा जाता था कि ये इनको आंधी तूफान और वर्षा से बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। धावक आम, आंडू, खरबूजा एवं अन्य कीमती वस्तुओं को भी दूर दराज से लेकर आते थे। धावकों को उनके द्वारा तय की गई दूरी के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता था। डाक प्रणाली से संबंधित शब्दावली आइए जान लेते हैं। पहला है करावल। करावल क्या होता था? करावल जो होते थे ये इनके तार जो थे, करावल जो संदेश वाहक या घुड़सवार होते थे, इनके तार जुड़े होते थे मुगल सेना से। ये लोग मुगल सेना से जुड़े लोग होते थे जो घुड़सवार या संदेश वाहक का काम करते थे और साथ साथ में जासूसी का काम भी करते थे। ये जासूस हुआ करते थे एक प्रकार के, जो मुगल सेना से संबंध रखते थे, जुड़े होते थे, लेकिन ये सरायों में, डाक चौकियों में घुड़सवार और संदेश वाहक का भी काम करते थे। ये सावल ये विभागीय संदेश वाहक होते थे जिनको ये सावल कहा जाता था। जिलेदार अनुचर होते थे जो संदेश वाहक का कार्य करते थे। कशीद और इलची दूत या और संदेश वाहक होते थे। ये दूत और संदेश वाहक हुआ करते थे। कबूतर, कबूतरे नामावार, ये देखिए कबूतर का इस्तेमाल भी संदेश पहुंचाने में किया जाता था मुगल काल में। तो कबूतर क्या करता था, ये निकटवर्ती जो नज़दीक के स्थान हुआ करते थे, जो गांव या परगना हुआ करते थे, तो उनमें संदेश वाहक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। इनके पैरों में चिट्ठी बांध दी जाती थी और ये बहुत प्रशिक्षित होते थे, इनको प्रशिक्षण दिया जाता था इस तरीके से कि ये वही उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वो भेजना चाहते हैं समाचार, जहाँ पर भेजना चाहते हैं, जहाँ पर भेजा जाना है वहीं पर जाते थे। तो इनको इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता था कबूतरों को। तो कबूतर भी डाक को लाने ले जाने का काम मुगल काल में करते थे। संदेश वाहक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। दरोगाए डाक, ये डाक चौकियों में तैनात हुआ करते थे और इस समाचार जो थे इन्हीं की निगरानी में भेजे जाते थे। जो डाक चौकी होती थी उनमें एक दरोगाए डाक हुआ करता था, ये जो निगरानी रखता था समाचार भेजने में। सूफी, शेख और बुद्धिजीवी लोग जो थे ये अपने अनुयायियों, दोस्तों या निजी संदेश वाहकों द्वारा सूचनाएं भेजते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अगले वीडियो भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।